ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को ना पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है। उसकी माँ ने जब उसको पैदा किया था ना, तो उसने पाकिस्तान के लिए ही पैदा किया था विराट कोहली। आपके 11-12 बंदों के लिए वो अकेला ही काफ़ी है, और जब भी खेलोगे तब ही मारेगा। ये बात याद रखना आप बेशर्मो। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो विराट कोहली को सलूट करते हैं। आप पूछेंगे विराट कोहली को क्यों सलूट करते हैं, तो उसका सलूट बनता है, बल्कि पूरी दुनिया समझ जाएगी कि वाकई उसका सलूट बनता है। एक ऐसा शख्स जिसको सारी दुनिया कह रही थी कि वो आउट फॉर्म है, उसकी जगह नहीं बनती, वो ऐसा एज हो गई है, उसकी फार्म लगी हुई नहीं है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया कि वो इस जनरेशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इस जनरेशन में इस तरह का कोई भी किसी माँ ने खिलाड़ी पैदा किया ही नहीं है। वो डायलॉग बड़ा मशहूर है ना, कितने आदमी थे बॉस एक, आप कितने थे 11। वो डायलॉग चाहे फिल्म पुरानी हो गई है, मूवी पुरानी हो गई है, लेकिन डायलॉग आज भी उसी तरह सूट करता है। अकेला विराट कोहली और पाकिस्तान की पूरी टीम, विराट कोहली अकेला ही इन पे भारी है। आज तक विराट कोहली पाकिस्तान से ना किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, किसी भी आईसीसी के मैच में आउट ही नहीं हुआ। एक बार आउट हुआ वो जल्दी, यानी कि आउट होने से मुराद है कि जल्दी उसने अपना काम किए बिना आउट हो गया हो। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, और वो ही मैच पाकिस्तान जीता आज तक। वरना विराट कोहली अकेला पाकिस्तान टीम के लिए अकेला ही काफ़ी है। ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को ना पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है। उसकी माँ ने जब उसको पैदा किया था ना, तो उसने पाकिस्तान के लिए ही पैदा किया था विराट कोहली को। और विराट कोहली को बड़ी बातें करते हैं इधर, बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन उस जैसा प्लेयर आज तक हमने देखा ही नहीं है। क्यों नहीं देखा? आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि विराट कोहली पाकिस्तान के लिए कभी भी किसी टाइम भी वो उसने परफॉर्म ना किया हो। पाकिस्तान के खिलाफ कब उसने परफॉर्म नहीं किया? 2017 आपको याद होगा, चैंपियन ट्रॉफी 2 बार आउट हुआ है वो। उसके अलावा आप जब भी देखें वो अकेला पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश में एशिया कप देख लें, ठीक है, आपको नज़र आएगा। 19 का वर्ल्ड कप देख लें, यूएसए का वर्ल्ड कप देख लें, आपको खुद नज़र आएगा कि विराट कोहली वाहिद बंदा ऐसा है तो जिस सिर्फ पाकिस्तान के लिए अकेला मैदान में लड़ता है, पाकिस्तान के खिलाफ अकेला मैदान में लड़ता है, वो इनसे आउट ही नहीं होता। उसकी परफॉर्मेंस देखें आप, इनको शर्म आनी चाहिए। उसकी फिटनेस लेवल देखें, इनको ख्याल करना चाहिए कि वो बंदा क्या है। उसने कल 100 किया, और सबसे बड़ी बात है कि उसने 100 में से सिर्फ 7 चौके लगाए हैं। उसकी फिटनेस का लेवल देखें, 7 चौके हैं। बाकी उसकी रनिंग देखें, उसकी सिंगल्स देखें, डबल्स देखें, वो कितना बंदा फिट है। उसकी डिटर्मिनेशन देखें, उसके लहजे से, उसके मतलब चाल डाल से पता चल रहा था कि वो कुछ करने आया हुआ है। वो ये नहीं करना हुआ कि ठक्का लगाने नहीं आया हुआ, वो कुछ करने आया हुआ है, अपने मुल्क के लिए करने आया हुआ है, अपने ज़ाती अचीवमेंट के लिए कुछ नहीं करने आया हुआ। वो अपने इंडिया के लिए इंडिया को जिताना चाहता है, वो इंडिया को ऊपर लेके जाना चाहता है, और उसने वो करके दिखाया। इस मैच में नहीं, हर मैच में उसने करके दिखाया। कौन सा ऐसा मैच है जिसमें उसने करके नहीं दिखाया? कोई इंपॉर्टेंट मैच, कोई बड़ा मैच, जब भी किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में बड़ा मैच हुआ है, उसने परफॉर्म किया है। कोई एक ऐसा मैच बता दें कि जो बहुत बड़ा मैच हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, आईसीसी के मैच हो, उसने परफॉर्म ना किया हो। एक भी मैच आपको याद नहीं आएगा कि उसने परफॉर्म नहीं किया। जिस तरह की उसने कल बैटिंग की है ना, मैं तो ये सोच रहा था कि इन पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर उसको देख रहे थे ना, उससे समझना चाहिए था, उससे सीखना चाहिए था कि बैटिंग करते किस तरह। इनको शर्म करनी चाहिए थी। ये इतने बगैरत किस्म के लोग हैं, इतने बगैरत किस्म के खिलाड़ी हैं कि इनको सिंगल तक लेना नहीं आता। सिंगल तक लेना नहीं आता। सिंगल लेना एक आर्ट है, वो स्किल से आती है, जो इनके पास है ही नहीं। इनको सिर्फ ठक्का लगाना आता है, या चौका या छिक्का। वो भी एक लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, तीसरी बार पकड़े जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए।
तीसरी बार पकड़े जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है। अकेला बंदा इनसे मैच छीन के ले गया और उसने हाई क्लास परफॉर्मेंस की दी है। उसने 100 भी किया है और अपनी टीम को मैच भी जितवा के दिया है अकेले बंदे ने। और उसकी रेशो देखें, चेसिंग में उसकी रेशो देखें कि वो चेस जब करता है ना तो वो लगता है कि कोई खेल रहा है। ये नहीं लगता कि इनकी तरह चेस करने आए हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो 320 चेस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ऐसे लग रहा था जैसे 100-150 इन्होंने चेस करना है। हर बॉल पे ठक्का, हर बॉल पे टुक 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 टुक, इसके अलावा तो इनको कुछ आता ही नहीं है। विराट कोहली जैसा बैट्समैन अपनी हिस्ट्री में हमने नहीं देखा। इससे पहले सचिन का सुनते थे, लेकिन विराट कोहली को तो देखा हुआ है। विराट कोहली जैसा बैट्समैन ना ही माँ ने पैदा करना है और ना ही आज तक आगे किसी ने इस तरह का होना है, क्योंकि उसने अपनी फिटनेस लेवल वो रखी हुई है कि आज भी उसके साथ कोई रनिंग नहीं कर सकता। रनिंग तो क्या, उस जैसी फिटनेस नहीं कोई लेके आ सकता। किंग उसको कहते हैं, असली किंग है वो। बाकी तो सारे 2 नंबर के किंग बने हुए थे। सबको पता चल गया 2 नंबर किंग कौन है और असली किंग कौन है। ऐसा होता है किंग। असली बब्बर शेर है विराट कोहली, जो सिर्फ नाम का नहीं है, काम करके दिखाता है, परफॉर्म करके दिखाता है। वो दुनिया को बताता है कि इस तरह बनते हैं किंग, इसको कहते हैं किंग। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देता है। और पाकिस्तान को तो वो अकेला ही काफ़ी है। पाकिस्तान को तो वो ऐसे लगता है कि जैसे दीवारें चीन है। वो पाकिस्तान से तो आउट ही नहीं होता। जब तक वो अपना काम कर नहीं ना लेता, पाकिस्तान से तो आउट ही नहीं होता वो। कोई बिना चांस लिए कल उसने बैटिंग की है, मज़ा आ गया। और उसने बताया कि ऐसे मैच लेके जाते हैं, अपने लिए नहीं खेलते। किस तरह मैच को उसने पूरे मैच को लेके गया। उसने किसी बैट्समैन के ऊपर प्रेशर आने ही नहीं दिया। नए बैट्समैन थे उसके साथ, यंग थे, लेकिन उसने किसी के ऊपर भी प्रेशर नहीं आने दिया। उसने खुद अकेले मैच लेके गया और अकेला ही मैच जिता के गया है। इस तरह की परफॉर्मेंस ऐसे कोई देता ही नहीं है। पाकिस्तान का तो कोई दूर दूर तक बता दें कि जो नकली किंग बने हुए थे, हम भी बड़ा सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को, लेकिन उसके सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा। वो सिर्फ अपने लिए खेलेगा तो उसको फ़ायदा क्या। वो पाकिस्तान के लिए क्या खेलेगा। अब सबसे पहले तो पाकिस्तान है, उसके बाद है बाबर, उसके बाद है रिजवान, उसके बाद है ये प्लेयर। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद है कुछ भी। विराट कोहली की ज़ात पहले नहीं है, उसके लिए भी अपना इंडिया सबसे पहले है, उसके बाद है उसकी अपनी ज़ात। लेकिन उसने किस तरह अपने आप को प्रूव किया, किस तरह उसने इंडिया के लिए परफॉर्म किया, आपकी सोच है। आपसे बगैरत इंसानों, आपसे तो वो फाइनल भी जीत के ले गया। किस तरह फाइनल मैं आपको कह रहा हूँ कि जीत के ले गया। अगर आप आज परफॉर्म करते ना, इंडिया को बाहर होता, इंडिया बाहर होता और सेमीफाइनल फाइनल आपके मुल्क होते। आप चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, आप इससे इज्जत से खेलते, इस ईगो से खेलते कि ये पाकिस्तान नहीं आए, हम इनको बताएं कि हम टीम है। आप हमारे साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन जहां भी जाके खेलेंगे हम आपको मारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बेशर्म आदमी हैं, आपको खेलना ही नहीं आता, आप बेशर्म हैं। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि हम आपके मुल्क नहीं आ रहे, इस वजह से नहीं आ रहे कि हम आपसे प्लेयर ही ज़्यादा हैं, हमें आपसे खेलना ही ज़्यादा आता है, हमारे पास हमारे अंदर स्किल ही ज़्यादा है आपसे, हम नहीं आएंगे, कर लो जो करना है आप। उन्होंने ना आके फिर खेल के भी बताया कि इस तरह खेलते हैं, इस वजह से हम आपके पास नहीं आते कि आप इस लायक ही नहीं है, आप हमारे बराबर की टीम ही नहीं है, हम आपके मुल्क क्यों जाएं। लेकिन आपके अंदर बेशर्मी भरी हुई है, आपके अंदर बेगैरती भरी हुई है, जो आपको शर्म ही नहीं आती। आप अगर इंसान होते ना तो आपको पता चलता, आप कहते कि आपके अंदर से कोई चीज़ उठती, आप कहते कि ये हमारे मुल्क नहीं है, हम इनको इस तरह मारेंगे, इस तरह मारेंगे कि इनको याद रहे कि किसी के मुल्क जाके कैसे नहीं खेलते। उन्होंने हमें जलील करके रख दिया है, पूरी दुनिया के सामने जलील किया। पहले तो वो हमारे पास नहीं आए, हमारे स्टेडियम में नहीं आए, पाकिस्तान नहीं आए, फिर वो आपको वहाँ बुला के आपको जलील कर रहे हैं। वहाँ बुला के आपको उन्होंने इस तरह मारा कि पूरी दुनिया ने आपका मजाक उड़ाया। शर्म करनी चाहिए। और सेमीफाइनल वो अब दुबई में खेलेंगे, फाइनल वो भी फाइनल में पहुंचेंगे। आपसे फाइनल भी गया, सेमीफाइनल भी गया। अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में ना पहुंचती तो फाइनल भी पाकिस्तान में होता और सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होता। बगैर तो शर्म करो, विराट कोहली से सीखो, इस नेशन का सबसे बड़ा आदमी है और असली किंग वो है।
असली किंग वो है, बाकी सब 2 नंबर है। असली शेर वो है, माँ ने उसको पैदा ही आपके लिए किया हुआ है कि जब भी आपसे खेलेगा तब भी आपको मारेगा। आप ये याद रख लीजिएगा, जब तक वो खेलता है आपको मारे ही मारेगा। जिस दिन भी जब भी मैच होगा वो आपको मारेगा, इसी तरह मारेगा, अकेला मारेगा और आपसे अकेला ही मैच जीत के लेके जाएगा। ये बात आप मेरी याद रख लें। बाकी इंडिया की टीम तो दूर की बात है, वो अकेला ही काफ़ी है। आपके 11-12 बंदों के लिए वो अकेला ही काफ़ी है और जब भी खेलोगे तब ही मारेगा। ये बात याद रखना आप बेशर्मो।